मेरा नाम प्रवीण है और ये इंसिडेंट जब मेरे साथ घटा था तब मैं 16 साल का था। मेरे फादर आर्मी में थे और उन दिनों वो अपनी छुट्टियां काटने आए हुए थे। मुझे अब भी याद है कि उस दिन मेरे मॉम और डैड को एक वेडिंग अटेंड करने के लिए जाना था। उन्होंने वेडिंग में चलने के लिए मुझे भी ऑफ़र किया, लेकिन मैं ना जा पाया क्योंकि मुझे स्कूल का बहुत सारा काम था और अगले दिन मेरा स्कूल भी था। उन्होंने मुझे कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं आना चाहते तो हम जा रहे हैं और अब हम कल ही आ पाएंगे। टिल द टाइम यू इंजॉय। और वो गुड बाय बोलकर वहाँ से चले गए। उन्हें जाए हुए कोई 1 घंटा हो चुका था और मैं घर पर बैठकर अपना काम कर रहा था। जब मैं 2-3 घंटे बाद अपना काम करते करते बोर हो गया, तब मैंने अपने दोस्तों को, हेनरी और ड्यूक को, अपने घर फ़ोन कर इनवाइट करा। हेनरी ने मुझे कहा कि वो ड्यूक को रिसीव करके मेरे घर करीब 1 घंटे में पहुंचेगा। ठीक 1 घंटे बाद वो लोग मेरे घर पहुंचे। मैं उन्हें अपने लिविंग एरिया में लेकर गया। लोगों ने खूब सारी बातें करी, मस्तियाँ करी और बहुत सारी गेम्स भी खेली और काफ़ी सारे स्ट्रेंजर्स से ओमेगल पे हमने चैट्स भी करी। कुछ समय बाद ड्यूक ने मुझे कहा, हे प्रवीण, लेट्स हैव अ पार्टी। आई सेड, ओह या श्योर। तभी मैं अपनी किचन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गया और वो दोनों कुछ पॉर्न वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करने में मस्त थे। सारा दिन ऐसी मस्ती करते करते बीत गया। रात के करीब 7 बज रहे थे। उसमें से ड्यूक को घर भी जाना था, तो उसने मुझे बोला कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और हेनरी ने मुझे कहा कि आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही रुकूंगा। मैंने मेरे पेरेंट्स से परमिशन भी ले ली है। मैं और हेनरी मेरे अमेज़ॉन प्राइम पर एक मूवी देख रहे थे। मूवी देखते देखते रात के 10 बज चुके थे। तभी मैं अपनी किचन में मैगी को कुक करने गया और हेनरी कुछ स्कूल का काम कर रहा था। हेनरी इस बार मेरे ग्लास हाउस में बैठा हुआ था और मैं किचन में था। मेरे ग्लास हाउस से मुझे हेनरी की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, आ! मैं दौड़ता दौड़ता हेनरी की तरफ गया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? उसने मुझे डरते डरते कहा कि मैंने तुम्हारी ग्लास हाउस की विंडो से एक बड़ी सी शैडो पॉप आउट होते हुए देखी। मुझे लगा कि वो मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने भी उसकी बात को अपनी एक वियर्ड सी स्माइल के साथ टाल दिया और मैं किचन से अपनी मैगी लेने वापस गया। मैंने और हेनरी ने फिर से अपनी मूवी कंटिन्यू कर दी। मूवी ख़त्म होते होते कोई 12 बज चुके थे। मैं और हेनरी सारा दिन की मस्ती के बाद बहुत ही थक चुके थे और अब हमारा सोने का मन कर रहा था। तभी हमें रात को मेरा डोर खटखटाने की आवाज़ आई। इट सीम्स लाइक जैसे हमारा डोर कोई ज़ोर ज़ोर से बैंग कर रहा हो। मैंने हेनरी को बोला, क्या तुम्हें भी वो आवाज़ आई? बल्कि हेनरी की नींद भी उसी आवाज़ को सुनकर टूट चुकी थी। हेनरी ने कहा, हाँ, मुझे भी वो आवाज़ आई। हम दोनों को लगा कि रात के समय पर कोई कुत्ता बिल्ली हमारे डोर पर ज़ोर ज़ोर से बैंग कर रहा होगा और हम अपना काम करने में व्यस्त हो गए। करीब 5-6 मिनट बाद वो डोर बैंगिंग की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से बढ़ती रही। हम दोनों बहुत डर गए थे। ऐसे तैसे हेनरी को कहा कि चलो देखते हैं बाहर क्या है। हेनरी ने मेरे सोफ़ा के पास से मेरा बेसबॉल बैट उठाया और हम दोनों डरते डरते दरवाजे की ओर पहुँचे। जब मैंने की होल से देखा, मैंने पाया कि एक लंबा आदमी हमारे डोर पर ज़ोर ज़ोर से बैंग कर रहा है। मैं बहुत डर गया। उस आदमी को भी पता लग चुका था कि इन 2 बच्चों ने मुझे देख लिया है। वो हमें और ज़्यादा फ्रीक आउट करने के लिए और भी ज़ोर ज़ोर से डोर पर लाते मारने लगा और वो हमें बहुत गंदी गंदी गालियाँ भी दे रहा था। वो कह रहा था, जल्दी से जल्दी दरवाज़ा खोलो वरना मैं तुम्हें अंदर आके मार दूंगा। हम दोनों बहुत डर गए थे। तभी उस आदमी ने अपनी पॉकेट से अपनी पॉकेट नाइफ निकाली और हमारे डोर पर स्लैश करने लग गया। हेनरी जोर जोर से रोने लगा और वो बोलने लगा कि तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ से चले जाओ, क्यों आए हो यहाँ पर? तभी मैंने हेनरी का मुंह बंद किया और हम फटाफट मेरे पापा के ऑफिस में छुप गए। हमने मेरे पापा का ऑफिस लॉक कर दिया। कुछ समय बाद हमें मेन डोर से वो बैंगिंग की आवाज़ें आना बंद हो गई, पर उसके सडनली बाद मुझे मेरे किचन का डोर खुलने की आवाज़ आई एंड आई वॉज श्योर कि वो आदमी हमारे घर पर घुस चुका है। हम उसके पैरों की आवाज़ सुन सकते थे।
वो मुझे और हेनरी को पूरे घर में ढूंढ रहा था क्योंकि शायद उसे पता था कि हम दोनों अकेले हैं। वो एक वियर्ड की हंसी के साथ हमें कह रहा था कि तुम लोग जहाँ पर भी छुपे हो ज़्यादा शाने बनने की कोशिश मत करो, मैं वहीं पर ही आकर तुम्हें मार दूंगा। वो हमारे पूरे घर में एक अजीब सा गाना गाते हुए घूमता रहा। तभी हमें उसके फुटस्टेप्स की आवाज़ आई जो कि मेरे पापा के ऑफिस में बढ़ रही थी। हम दोनों और भी डर गए। हेनरी तो मेरे पापा के बेड के नीचे छुपा हुआ था। अभी मेरे दिमाग में सडनली आया कि मेरे पापा के ऑफिस टेबल में हमेशा उनकी रिवॉल्वर पड़ी रहती है, और मैंने दौड़ते हुए अपने पापा के ड्रॉज से उस ऑफिस राइफल को निकाल दिया और मैं भी फटाफट हेनरी के साथ जाकर अपने पापा के बेड के नीचे छुप गया। हमें ऑफिस डोर खुलने की आवाज़ आई। वो आदमी हमारे ऑफिस में घुस चुका था। हम उस आदमी के पाँव क्लियरली देख सकते थे। वो हमें पूरे ऑफिस में इधर उधर ढूंढता रहा और हमें वो बहुत गालियाँ दे रहा था। सडनली वो मेरे पापा की ऑफिस लाइब्रेरी में कुछ ढूंढ भी रहा था। हेनरी की सांसें और भी तेज़ हो चुकी थी क्योंकि वो बहुत घबरा चुका था। उस आदमी को पता चल गया कि ये दोनों लड़के बेड के नीचे छुपे हैं, तो वो बेड की ओर बढ़ने लगा। तभी मैंने उस रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया और उसकी गोली सीधे उस आदमी के टांग में जाकर हिट हुई। वो आदमी जोर से चिल्लाया आ, और वो आदमी जख्मी हालत में वहीं पर गिर गया। मैंने और हेनरी ने मेरे पापा की ऑफिस बेल्ट से उसे बांध दिया और उसे अच्छे तरीके से मेरे पापा के ऑफिस में लॉक कर हम वहाँ से भाग गए। वहाँ से भागते ही हेनरी ने पुलिस को फ़ोन किया और मैंने भी अपने पापा को इस इंसिडेंट के बारे में फटाफट बताया। मेरे घर से पुलिस स्टेशन करीब 15 मिनट की दूरी पर था। 15 मिनट बाद मेरे घर पर पुलिस आई। हम पुलिस को मेरे पापा के ऑफिस में लेकर गए। वो आदमी वैसे ही वहाँ पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और वो मुझे और हेनरी को बहुत गालियाँ दे रहा था। तभी पुलिस ने उसे पकड़ा और उसे काफ़ी मारा और अपनी पुलिस जीप में बैठाकर उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। वो आदमी एक वियर्ड सी स्माइल देकर मेरे और हेनरी की तरफ को देखकर हंस रहा था और हम दोनों बहुत डर गए थे और उसने कहा आई विल नॉट स्पेयर यू। वो इंसिडेंट सुन के मेरे पापा और मम्मा भी रात को 3 बजे ही पहुंच गए। अगले दिन की सुबह जब मेरे पापा उस आदमी का पैमाना लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि रात को इस आदमी से हमने पूछताछ की थी, तो उस आदमी ने उस पूछताछ में बताया कि वो एक टेररिस्ट है और उसका मेरे पापा से एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट था क्योंकि मेरे पापा ने उसके भाई का इनकाउंटर किया था क्योंकि वो भी एक टेररिस्ट था और वो उसी का बदला लेने के लिए मेरे पापा को मारने के लिए हमारे घर आया था। और ये भी पता चला कि ये टेररिस्ट जेल से फरार था और इसकी पुलिस को भी तलाश थी। उस आदमी को अब हाई पुलिस कस्टडी में रखा गया था और मेरे पापा पुलिस स्टेशन से आ गए। इस इंसिडेंट के बाद मैंने उस घर से अपना घर शिफ्ट कर दिया और हम अब एक नई आर्मी अकोमोडेशन में रहने लगे। पर अब भी जब मैं ये इंसिडेंट को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये सब मुझे ही पता है कि मैंने उस रात कैसे सर्वाइव किया था। अगर हेनरी ना होता तो मैं शायद कुछ भी ना कर पाता। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए और देखते रहिए HP Zone चैनल। थैंक यू।